चालू अपी ने अपने व्लॉग का टाइटल डाला है अम्मा और लहर की बहुत याद आएगी, और एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एक आंसू बहने वाली एक इमोजी। ठीक है। एंड देन दूसरा टाइटल है ससुर जी आज बहुत खुश हो गए, और इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए बेचारे के यहाँ से जल्दी से भागने की जिद कर रहे हैं सास ससुर। पूरे व्लॉग में तो यही दिखाया है कि सास ससुर यहाँ पर रहना नहीं चाहते, यहाँ पर रुक नहीं रहे हैं, उनको यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसा कौन सा माहौल बना दिया चालू अपी ने जिसके चलते उनको यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, और वो यहाँ पर रुकना ही नहीं चाह रहे। वो भी जब जब उनकी बेटी बहू, सॉरी बेटी तो है वहाँ पे है, हाँ, जब उनकी बहू, उनका बेटा और उनका सबसे प्यारा पोता भी यहाँ पर है, पर्सनल रूम भी दे रखा है, इतना बड़ा घर भी हो गया है, लग्जरियस अपार्टमेंट पूरा रह रहे हैं, फिर ऐसी कौन सी बात हो गई जिसकी वजह से सास ससुर यहाँ से भाग रहे हैं। चलिए इस बात पर रोशनी डालते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। आवाज़ थोड़ी ख़राब हो रही है क्योंकि मौसम ऐसा चल रहा है, तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना। चालू भी बना रही हैं अपने बच्चे के लिए ओट्स की खीर। ठीक है, मतलब बेचारे बच्चे को ओट्स की खीर दे रही है, भाई बहन तू ही खा ले, अपनी जो है पिज़्ज़ा बहन को खिला ले तो थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। कि ओट्स की रेसिपी बना रहे हैं। रेसिपी क्या बना रही, दूध में पका के खीर बनाई है उसके लिए। और फिर से हमारी हाउस हेल्प नहीं आई है तो हम डॉटर खाला से ढेर सारी रोटियां बनवा रहे हैं, जो कि घर में जितने लोग हैं उनके लिए, क्योंकि हाउस हेल्प आती थी तो वो बनाते थे और उसके पहले भी खाला ही बना रही थी। जब इनकी बेटी को रोटी बनानी आती है तो अपनी माँ की हेल्प क्यों नहीं करती, खुद दिखाने के लिए कह रही है शाम की हम मिलकर करवा लेंगे। तुम एक फली से दो फली तो करती नहीं, तुम रोटियां बनवा लोगी। अरे इसकी बेटी को मैं देख रही हूँ कि जब वो 11 साल की उम्र की थी तब से वो रोटियां बना रही है। मोदाहा में वो पराठे बनाया करती थी, और जब यहाँ पर इतनी गर्मी में उसकी मम्मी अकेले, जिनको घुटनों की भी तकलीफ है, जिनको घुटनों की तकलीफ होती है, वो ज्यादा देर वजन अगर रखते हैं, घुटनों पे खड़े रहते हैं तो उनको तकलीफ होती है। क्यों नहीं इनकी बेटी ने आकर रोटियां सिखवाने में हेल्प कराई कि चलो इकट्ठियां रोटियां सिखवा लेते हैं। बस वो चालू पे की चापलूसी में लगी रहेगी, पर अपनी माँ की हेल्थ कंडीशन को देखते हुए उनकी हेल्प के लिए नहीं आएगी। इतनी सीख नहीं दी है चालू अपनी ने। और आवाने के अपनी माँ की इज्जत भी करते हैं और उनकी केयर भी करते हैं। कहती है हमारी हाउस हेल्प नहीं आई है क्योंकि मुंबई में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। भैया किसी की तो बारिश होती तो किसी का एंजॉयमेंट होता है और किसी का इतना जिंदगी खराब हो जाती कि भैया पूछो ही मत। अब देखो उनकी हाउस हेल्प है, मैडम ने जो बताया कि उनकी हाउस हेल्प के घर में पानी भर गया है। अब सोच कर देखो उन बेचारों पे क्या बीत रही होगी, क्या भी सामान वामान उनका सारा खराब हो रहा होगा। और एक ये है भैया आराम से बैठे और इनको तकलीफ हो रही है क्योंकि इनकी हाउस हेल्प नहीं आई तो इनको खुद को काम करने पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ मैडम झूठी को देख लो जरा, झूठ बोलने की एक हद होती है। कहती है हमारी हाउस हेल्प नहीं आई, दो का नाम गिना है, तीसरी को तो तुम बताना ही भूल गई, जो नीचे वही किचन में जमीन पे बैठी है, तुम्हारे व्लॉग में दिख गई। तुम्हें दिख नहीं रही थी क्या कैमरे में, वो ये एडिटिंग में दिखाई नहीं दी थी कि उसको ब्लर कर देती है, उस पोर्शन को कट कर देती। मतलब एक हाउस हेल्प आई है जिसने दुपट्टा बांधा हुआ है, वो किचन में बैठी है, कुछ काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी, उसके होने के बावजूद भी, डी दादा के घर में रेगुलर आने के बावजूद भी मैडम जनाब ने झाड़ू पोछा बर्तन किया है। वो भी जब जब मैडम की इम्यूनोथेरेपी शुरू हो गई है और मैडम की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि साइड इफेक्ट होते हैं ना भाई। कितने झूठे लोग हैं यार, इनको शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। ये होता है बीमारी का फायदा उठाना और उसी बीमारी से पैसा कमाना। तो फ्रेंड्स बारिश है तो इसलिए बेटी खाला को फिर से इतनी सारी रोटियां बनानी पड़ रही हैं। हाँ तू बनवा लेती। और बेटी खाला की रोटी तो देखो भाई साहब, एक तरफ से ढंग से सिकी नहीं है और मतलब सीधी तरफ से रोटी को सेक रही है। भाई पहले उल्टी तरफ से अच्छे से घुमा घुमा के सेक लो, जिससे कि वो एक तरफ से सीखे, फिर सीधी तरफ से सेकते हैं। इनका अजीब ही है भाई। और दिख रहा है साफ साफ के वो थकी हुई भी हैं, पसीने भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हेल्प करने के लिए कोई नहीं है भाई इनके। इतना पानी भर रहा है कि कैसे आएंगे वहाँ। डॉक्टर खाला आपको सैलरी जो मिलती है इसलिए आपके बच्चे पल रहे हैं, जिम्मेदारी से फ्री कर रखे हैं, तो इतना काम तो आराम से कर लोगे आप। अपने घर में आराम से अपने बेड पर सोना, ऐशो आराम से रहना, अपने हिसाब से थोड़ा बहुत काम करना, वो तो आपको मंजूर नहीं है। जमीन पर पड़े रहना, नौकरों की तरह से काम करना, और फिर भी वो प्यार, वो मोहब्बत, वो इज्जत, वो आराम वो नहीं नसीब होता, ये मंजूर है आपको। बचता है ना भाई, अच्छा खासा पैसा बचता है, पैसा मिलता भी। पैसे के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता। कहती है रात में कुछ मिलकर बना लेंगे। अच्छा है दलिया, अच्छा है। अरे ये ओट्स है, दलिया नहीं। हाँ लेकिन भाई साहब गुग्गा को पसंद आया, सबसे अच्छी बात ये है कि चलो कोई बात नहीं, हेल्दी वर्जन है, खा रहा है वो शौक से ये और स्माइल भी करके दिखा दी सने हुए मुंह। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, हो गई है गुड मॉर्निंग। अब मैं जा रहा हूँ वहाँ पे अपने अम्मा पापा को ले। मुझे तो यहीं से खटक गई थी भाई साहब बात, जब इसने कहा ना कि मैं अम्मा पापा को लेकर जा रहा हूँ और चालू घर पर रहेगी। पिछले
पिछली बार तो बड़ा मटक के गई थी क्योंकि पेमेंट करनी थी, और इस बार तो सिर्फ उठा के फिक्स करा के लेकर आना। फनी मैं नहीं जाऊंगी बाहर, वैसे मैं बारिश में जा सकती हूँ अपने भाई बहनों के साथ, ये बारिश में फंस गई थी वो भी बिना गाड़ी के, टैक्सी भी हमारी छोड़कर चली गई, लेकिन यहाँ पे सास ससुर के काम के लिए मैं नहीं जाऊंगी फनी। मैं बहाना लगाऊंगी कि हैदू सो रहा है, जैसे कि सोते हुए हैदू का तो इसने इससे पहले कभी परेशान करा ही नहीं है। बेचारे बच्चे को लटका के कंधे पे घूमती रहती है, उसको सोने नहीं देती। 1000 बार हमने इस बात को कॉल आउट किया था, लेकिन यहाँ जब जाना जरूरी था क्योंकि फादर इन लॉ मदर इन लॉ को डॉक्टर के लेकर जाना है, क्योंकि भाई मानो इस बात को घर तेरा है, ये तेरा ही मायका है जहाँ पे आके फनी रहा है, तो भाई तेरा फर्ज बनता है साथ में जाने का। जब पिछली बार गई थी तो इस बार भी जाओ और जाकर कराओ, तभी तो तुम्हारा समझ में आएगा कि दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपने सास ससुर की खेर की है, दिखाया है, ले जाया है। लेकिन नहीं 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 नहीं, अब आप समझ जाओ कि यहाँ से ही मसले शुरू हो रहे हैं। ये इससे पहले भी कुछ तो बिहाइंड द कैमरे हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनके थोबड़ों पे सब पे नजर आ रहा है कुछ तो बवाल हुआ है। तो भाई कुछ तो कलेश हुआ है सॉलिड, जो कि कैमरे के पीछे है, और जिसकी वजह से उनका बिल्कुल भी यहाँ पर मन नहीं लग रहा है। सब सोच कर देखो कि बच्चों की तरह से ऐसे जिद करने का मतलब ये होता है कि जब आपको बिल्कुल भी यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा हो। क्या कुछ नहीं है बताओ आप मुझे। अब दिखा जो रही है चालोपी, वो तो ये दिखा रही है कि अच्छा खासा उनको कमरा दे दिया है, प्राइवेसी दे दी है कि भाई उनको उठने बैठने रहने को, और लोग भी इतने सारे हैं कि भाई बोर हो रहे होंगे वहां पर, अम्मा है ये सब है। या तो इसने माहौल ऐसा बना दिया कि उनको ऑकवर्ड लग रहा है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर रुकना नहीं चाह रहे, या फिर उनको बंदा बंदा सा ऐसा लग रहा है। पर बंदा बंदा सा ऐसा, इसकी अम्मी भी तो कोई बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाती, बट इससे पहले भी तो आए हैं 10-12 दिन आराम से रुक गए। अभी आए हुए दिन ही कितने हुए जो इतनी जल्दी उनको भागने की लग रही है। मतलब जब वो आए थे ना, तीसरे दिन ही हमें सुनने को मिला था कि अम्मा वापस जाने के लिए कह रही हैं। अब ऐसा क्या हो गया तो जो भैया तीसरे दिन ही अम्मा वापस जाने के लिए कह रही थी। तो या तो ये जो माहौल उनको दे रही है वो इतना टॉक्सिक माहौल दे रही है कि जिसमें उनको बिल्कुल भी यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, और उनको ये लग रहा है कि भैया अपने घर भागो यहाँ से। दूसरी बात ये है कि अगर चालू अप्पी की तरफ से 100% मिलता तो ये हमें भी देखने को मिलता कि चालू अप्पी कुछ भी करती लेकिन सास ससुर के साथ जाती। पहली बार गई थी, दूसरी बार भी जाती, तीसरी बार भी जाती, चौथी बार भी जाती। मैडम नहीं जाती हैं क्या जनाब के साथ? और इतने सालों से 6 सालों से देख ही रहे हैं हम, तो इतने तेज बारिश हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कहता है बारिश हो रही है तो उसकी वजह से वो बाहर नहीं जा पा रहे। बच्चे हैं क्या कि खेलने नहीं जा पा रहे, घर में बोर हो रहे हैं? अरे भाई वो तो बड़े हैं, बारिश तो वहां पर भी होगी, वहां कौन सा बारिश में घर से बाहर निकल जाएंगे? बारिश की वजह से घर में तो वहां पर भी रुकना ही पड़ेगा। लेकिन पापा की आज कानों की लगनी है मशीन, तो हमें जाना है डॉक्टर के, क्योंकि हैदर सो रहा है इसलिए चालू नहीं जा रही है। चालू की शक्ल देखो इस टाइम पे, जब ये अभी कैमरा इसने घुमाया और चालू बैठी है, तो जब इस तरह की ये शक्ल बनाती है तो समझ जाओ भाई साहब धांधलेबाजी है कुछ। कहता है मैं लेकर जा रहा हूँ पापा के डॉक्टर के पास। ये अपडेट अब इसने जब दिया जब इन्होंने फैसला कर लिया कि मैं नहीं जा रही, तू लेके जा अपने माँ बाप, मुझे नहीं जाना। कहता है घर में भी बहुत सारे काम है। चालू अप्पी कौन सी 1 फली से 2 फली करती है भाई, जरा हमें भी दिखा दे। मैडम तो 1 फली से 2 फली करती नहीं है, चालू बड़ी कर लेगी। यहाँ चालू ने तो पलटन जमा करके रख रखी है, उसके पास पिज्जा है, लहर है, डॉटर खाला है, सब इतने सारे काम करने के लिए। जब 3-3 लोग हैं तो चालू अप्पी को क्या जरूरत है कोई भी काम करने की? और उठा के अपने बच्चे को इससे पहले क्यों नहीं लेकर गई? सोते हुए बच्चे को तो इससे पहले भी हमने उठाते हुए देखा। और फिर जब जरूरी होता है कोई काम करने के लिए जाना है, डॉक्टर की विजिट करनी है, तो उसमें क्या ही टाइम देखना और क्या ही किसी भी चीज का ऐसे करना। हाँ बच्चा तो थोड़ी सी आवाज से उठ जाता है, कई बार ऐसा भी होता है कि छोड़कर भी जाना पड़ता है, तो छोड़ जाती बेटी खाला के पास। इससे पहले नहीं गई थी क्या? जब बारिश में जब भी कहीं जाती हो तो छोड़ जाती हो ना बच्चे को। मगर सही बात तो ये है कि आपको अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ को कंफर्ट जोन देना है कि नहीं मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ जा रही हूँ। ठीक है पहली बार गई थी तो दूसरी बार जाने में क्या तकलीफ है? अभी पहली बार में वो दिक्कत नहीं थी, लेकिन दूसरी बार के बीच में वो दिक्कत हो गई है, जिसकी वजह से इनका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, यहाँ से जाना चाहते हैं। और इनमें इतनी गट्स नहीं है, इवन फनी में भी इतने गट्स नहीं है, क्योंकि चालू अप्पी की खुद की ख्वाहिश ये रहती है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल रही है। भाई ये तो एक औलाद को ही करना पड़ेगा। ठीक है वो यहाँ नहीं रहते हैं, उनको यहाँ पर अभी इतनी जल्दी नहीं अच्छा लगेगा, पर उनको यहाँ पर कंफर्टेबल करना इनका ही तो फर्ज बनता है। जा रहा हूँ मैं मम्मी को लेके, मम्मी को भी मैं घुमा दूंगा। इसका मतलब सिर्फ पापा की विजिट थी, मम्मी को घुमाने के लिए लेकर गए थे। अरे मम्मी छोटे बच्चे हैं क्या, या वहाँ पे मॉलों में ही घूमते रहते हैं क्या, वहाँ पे कैफे में ही घूमते रहते हैं क्या? कहते हैं एक तो वो घर से निकलती नहीं है ज्यादा, ऊपर से बरसात हो रही थी तो नीचे भी नहीं जा पा रहे थे, इसलिए उनका यहाँ मन नहीं लग रहा है, इसलिए वो यहाँ से जाना चाह रहे हैं। तुमने घर का माहौल ऐसा नहीं दिया जिसकी वजह से वो रुक रहे हैं। अभी आपको याद होगा तो मैंने पिछले वाले पॉडकास्ट में भी एक बात बोली थी, इनके फादर क्यों नहीं जाते इनके पापा के पास मिलने के लिए? समझी हैं भाई, आधा पौना घंटे के लिए जा सकते हैं, वहाँ पे मिलो बैठो बात करो। अब तो वो बात करने की तो हालत में है ना, आराम से बात कर सकते हैं, एक दूसरे से मिलेंगे भाई, हालचाल पूछेंगे। मतलब इन लोगों में ऐसा है ही नहीं। और ये भी जाएं इनकी अम्मी के पास बैठे, खैर वो क्या बैठेंगी, अम्मी तो खुद यहीं आ रही है, बट आजकल तो जनाब ने मैडम ने अम्मी पे कब्जा करके रखा है कि यहीं रुकना पड़ेगा आपको, हमें कंटेंट भी देना पड़ेगा और
पापा के पास ज्यादा से ज्यादा दिखो हमारे कैमरे में, जिससे कि लोगों को ये लगे कि अम्मी को हमने यहाँ रखा हुआ है और पापा के पास रह रही। कहते हैं वो आज सुबह से बोलने लगी मुझे मोदाहा जाना, मुझे। ये तो ऐसी जिद वाली बात होती है जब इंसान का बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा है, तो यानी कि वो जो माहौल है वो इतना ज्यादा टॉक्सिक माहौल हो गया है कि वो बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं एक सेकंड के लिए। ऐसी बातें तब निकलती है मुझे मोदाहा जाना, मुझे। एक होता है कि नॉर्मली कि भाई उनका मन नहीं लग रहा है कि वो कह जाना चाह रहे हैं, एक होता है ये बात। इससे पहले भी इन्होंने यही बात बोली है कि वो जाना चाह रहे हैं, वो जाने को कह रहे हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल कंटिन्यूसली एक ही लाइन को दोहराते रहोगे मुझे जाना है मुझे जाना है, तो समझो कि फिर वो कितना कंडीशन जो है उससे पार हो गई है कि वो बिल्कुल नहीं रुक सकते। अब मुझे जाना है, मैं जाऊंगी मोदाहा। मैंने पूछा लेकिन क्यों मोदाहा? अच्छा, समझने की कोशिश करो कि क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से यहाँ अपना इतना प्यारा पोता होने के बावजूद भी, जिसको तुम खिला रहे हो और तुम अपने बेटे के साथ रह रहे हो, उसके बाद भी तुम्हें यहाँ से भागना पड़ रहा है। अब तो घर भी इतना छोटा नहीं है कि भाई तुम्हें जमीन पे पड़े रहना पड़ रहा है या आपको दरवाजे में सोना पड़ रहा है कि लोगों के आने से डिस्टरबेंस हो रही है। अब तो तुम्हारा प्राइवेट कमरा भी है और तुम्हें आराम से बेड पे सोने को मिल रहा है, टाइम से सब कुछ हो भी रहा है। फिर ऐसा कौन सी चीज हो गई है जो उनको यहाँ से भागने पे मजबूर कर रहा है? इससे पहले तो जमीन पर सो रहे थे और तब भी वो इतने दिन टिक गए थे। तो मैंने कहा क्यों मोदाहा जाना है, पापा भी यहाँ पे ठीक नहीं है, उनका इलाज कराना। आप सोच कर देखो कि पापा का इलाज कराना है, पापा की फिजियोथेरेपी होनी है, पापा को यहाँ पे ईयर की मशीन है वो यहाँ पे कराना है, और उसके बावजूद भी अगर इनकी अम्मा ने जिद पकड़ रखी है कि मुझे यहाँ से जाना है, तो अब आप समझ जाओ क्या हुआ होगा। आपको क्या अंदाजा लग रहा है कमेंट में जरूर से बताना, क्योंकि मुझे पता है मेरी ऑडियंस बहुत ज्यादा समझदार है और वो बहुत जल्दी गैस कर लेते हैं। भैया क्या करें, जब ये जबान लड़खड़ाती है तो समझ जाओ कि इंसान से अब बातें बनाते नहीं बन रहा है। दादा भैया माँ बाप है, इतना सब कुछ कर रहे हैं, चीजें हैं, बट जब माँ बाप कुछ करते हैं ना तो भैया उनके सामने किसी की कुछ चलती नहीं है, बनती नहीं है। अरे अपने अंदर इतने गट्स लेकर आओ कि अपने माँ बाप को इमोशनली या कैसे भी कर प्यार से समझा के बुझा के रखो अपने पास, कि वहां पर अकेले कैसे रहोगे, हालत इतनी खराब है, यहाँ रहो। क्योंकि अगर मेरा काम यहाँ पे है, मेरे बीवी बच्चे यहाँ पर है, मेरी फैमिली यहाँ पर है, तो मैं अपनी फैमिली में अपने माँ बाप को भी यही रखना चाहूंगा। मैं वहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहता। उनका आपका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, नहीं जाओगे आप, यहीं रहोगे, हमारे पास रहोगे। प्रॉब्लम बताओ क्या है, जांचने की कोशिश तो करो कि वो यहाँ से एक्चुअली जाना क्यों चाहते हैं, क्या रीजन है, क्या बुरा लग रहा है उनको। क्या वो यहाँ से जाने का रीजन इतना बड़ा है कि उनके पोता से, उनके बेटे से, उनकी बेटे बहू से, उनकी गृहस्थी से, उससे भी ज्यादा बड़ा है? कहता है जब माँ बाप जिद करते हैं ना उसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते हो। कर तो बहुत कुछ सकते हैं, बहुत सारे बच्चे शिफ्ट कराते हैं, करा दिया था ना जनाब ने अपने पापा को और अपने मम्मी को, अपनी पूरी फैमिली को शिफ्ट करा दिया था। भाई तेरी बस की नहीं है, क्योंकि तू है अपनी बीवी के पीछे रहता। बीवी जैसे चाहेगी, हमें सबको पता है कि वो कितना ज्यादा खुश रहती है अपने ससुराल वालों से। एंजाइटी हो जाती है उसको ससुराल जाने के नाम से, और एंजाइटी हो जाती है ससुराल वालों के आने के नाम से। उनको मैंने समझाया है भाई, मैं तो ये चाहता हूँ कि वो यहीं रहे। तू क्या चाहता है, तेरी बीवी क्या चाहती है वो देखो, पहले वो सुनो। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप मेरे साथ में रहो, मेरे पास में रहो। अभी मैं क्या करूँ बताओ, मैं क्या करूँ बताओ। कैमरा घुमा दिया तो भाई साहब गर्दन लटका के ऐसे बैठी है, मुंह सूजा पड़ा है, साफ समझ में आ रहा है। चालूपी ने समझाया कि चलो तुम आप कैमरे में जाकर ये सब चीज बोल, वरना लोग हमें बुरा भला कहेंगे। अरे बुरा भला तो लोग अब भी कहेंगे, क्योंकि लोगों को पता है कि इसके सबके पीछे तुम हो। जो फनी ने एक एक डायलॉग बोला है ना उसके पीछे तुम हो। कि हम क्या कर सकते थे, हमने तो बहुत रोका, बहुत समझाया, अम्मा पापा का मन नहीं लगा तो चलो अम्मा पापा को सरका देते हैं, चलो मैं आता हूँ ये काम करा के। हाँ, ऐसे गर्दन हिला के बैठ जाती। भाई साहब बहुत तेज लेडी है, बहुत तेज। तो फ्रेंड्स बारिश बहुत तेज है, मैं गाड़ी लेकर आ गया हूँ। अब मैं गाड़ी लेकर वहां पे जा रहा हूँ जहाँ पे अम्मा बैठी हुई हैं और पापा बैठे हुए हैं। पापा को ले जाके मैं पहुंच गया। फ्रेंड हमने दिखा दिया है, मशीन लग गई है, मशीन ठीक है, पापा को सुनाई दे रहा है। चलो पापा को मम्मा को खिलाने के लिए आ जाते हैं, और उनको खिला रहा है एवोकाडो टोस्ट। अब बताओ गाँव के बुजुर्ग लोगों को क्या ही समझ में आएगा तो क्या खिला रहा है। हाँ तेरे को खाना है तो बात अलग है, जिसमें मेथी पत्ता भी पड़ा हुआ, पता नहीं कौन से पत्ते पड़े हुए। तो पापा का हो गया है। अब देखो पापा बात कर रहे हैं, हम ले आए हैं यहाँ पे कैफे में उनको कुछ खिलाने पिलाने के। वो वीडियो कॉल पे वहाँ पे बात कर रहे हैं, जब तक वो बच्चा उठ गया है वो वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। खाओ ना, ये है हमारा, और ये है उनके रोल और जूस, और ये मैं एवोकाडो टोस्ट मैं खुद खा रहा हूँ। और पापा को लेकर दे दिया है रोल की भी एक कहानी है, जब घर जाएंगे तब सुनानी है। तो दिखा दिया है पापा को, और हमने थोड़ा मोड़ा खा भी लिया है और नाश्ता जो है वो कर लिया है हमने। और चलो भाई चालूपी ने दिखा दिया नमाज टाइम, जिसमें चालूपी का नाम लिखा हुआ है और जानमाज बिछी हुई है। और उसके बाद अब आती है चालूपी के रोने धोने की बात, क्योंकि मैं तो इसको रोना धोना ही कहूंगी, क्योंकि चालूपी यही करती। पहले सारी बातें अपने मन की सारी बातें फनी से करवा देती है और उसके बाद फिर खुद से आ जाती है। इसको कहते हैं रबड़ी रोना। अब फाइनली चालूपी ने ओपनिंग ली है। चलो कि जहाँ में आपका स्वागत है, हर दिन अच्छा, उम्मीद करते हैं हम ठीक होंगे।
छोटी मोटी चीजें तो लगी रहती है, वो छोटी मोटी चीजें ही बता दे जो हुई है, जिसकी वजह से तुम्हारे फादर इन लॉ मदर इन लॉ यहाँ से जाना चाहते हैं। वो क्या हुई है जिसको तुम बता रही हो, बता भी नहीं पा रही हो और छुपा भी नहीं पा रही हो। छोटी मोटी चीजें तो सबके साथ लगी रहती है, लेकिन ठीक है यही कहना चाहिए। वाह, बड़ी समझदारी की बात कर रही है ये औरत, हमेशा शिकायत करने वाली कहती है छोटी मोटी चीजें तो सबके साथ लगी रहती है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जैसा भी है बहुत है, अल्लाह का शुक्र है, वरना लोग तो हमसे भी ज्यादा परेशान है। वाह, बड़ी समझदारी की बात कर रही है भाई। इतनी समझदारी की लाइन कहाँ से ली है? चैट जीपीटी से ली है क्या? कहती है अल्लाह ताला जिस हाल में भी रख रहा है, धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है, इंशाल्लाह सब आगे भी ठीक होगा। किस हाल में रख रहा है अल्लाह तुम्हें? इस हाल में रख रहा है कि आपके 5 BHK है, इतना माशाल्लाह इतना बड़ा घर हो गया है, माशाल्लाह तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे पास आकर रह रहे हैं, माशाल्लाह तुम्हारा इतना बड़ा पूरा परिवार, माशाल्लाह तुम सारे बर्थडे और ये सब ब्रिंगिंग सब सेलिब्रेट कर रहे हो, माशाल्लाह तुम्हारे पास इतना प्यारा बच्चा है, माशाल्लाह तुम्हारे पास उतना सब कुछ अच्छा है कि अगर तुम कोई काम ना करो फिर भी तुमने इतने सारे लोग रखे हुए भाई, और क्या चाहिए? कहती है सुबह थोड़ा शौक लग गया था जब अम्मा पापा ने कहा कि हमें जाना है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है ये वो। क्यों अच्छा नहीं लग रहा? जानने की कोशिश करी? इससे पहले तो उन्होंने इतनी जल्दी कभी जिद नहीं करी कि हमें जाने की। इससे पहले मैंने देखा 18 दिन रहकर जाते हैं, 15 दिन रहकर जाते हैं, पर इतनी जल्दी, और वो भी ऐसे मॉल में जब पहले से ज्यादा अच्छी चीजें हो गई हैं, जमीन पर नहीं सोना पड़ रहा है, सेपरेट रूम मिल गया है, प्राइवेसी भी है, बच्चा अब इतना प्यारा है कि वो इस उम्र में अच्छे से खेलता है, दादा दादी के साथ भी फ्रैंक हो गया, और फिर भी उनको उसका मुंह देखकर भी नहीं रुका जा रहा, और फिर भी यहाँ से जाने की जिद लग रही है। असली रीजन क्या है? कहती फिर सुबह उठे तो मैंने कोई व्लॉग ही नहीं बनाया और मेरा पूरा दिन ऐसे ही रहा। ठीक है, फनी उनको मनाने की कोशिश करे। फनी क्यों मनाने की कोशिश कर रहा? तू क्यों नहीं मनाने की कोशिश करी? तेरा घर है, तेरे घर आए ना वो यहाँ पे। फनी तो वही करेगा चालू पे जो तुम करती हो, सबको पता है ये किसको झूठ बहका रही हो। कहती है जितना हमसे हो रहा है हम उतना करने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि उनका मन यहाँ पर लग सके, उसके बाद भी वो यहाँ से भागना चाह रहे हैं, तो तुम्हारी कोशिश में कमी रह गई होगी। लेकिन वहाँ पे भी तो वो अकेले ही रहते हैं। लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि बारिश ज्यादा आ गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इनके फादर इन लॉ मदर इन लॉ यहाँ पे मुंबई घूमने आते हैं या अपने बहू बेटा के साथ घर में रहने आते हैं कि बारिश हो गई बाहर नहीं जा पाए तो इसलिए उनका मन नहीं लग रहा। भाई कितना घटिया एक्सक्यूज दिया है। इस उम्र में किसको घूमने का शौक लगा रहता है जिनको वैसे चलने फिरने की घुटनों की तकलीफ है। हाँ, इनके पापा को जरूर रहता है कि घर में बंदे बंदे से हो गए, क्योंकि उनको वहाँ पे गाँव में बाहर घूमने फिरने की आदत है, तो वो जा सकते हैं ना, रेस्टोरेंट तक जा सकते हैं अपने बेटे और वापस आ भी जाते हैं। और इससे पहले भी गए हैं, इससे पहले भी 18-20 दिन में गए हैं और खूब अच्छे से मजे से रहे हैं, और जब तो इतनी ज्यादा सुविधा भी नहीं थी। फिर भी अगर यहाँ पर बच्चा भी उनके साथ खेल रहा है, इतना बड़ा हो गया है, साल भर का बच्चा खूब खेलता है, खूब एंजॉय करते हैं उसके साथ दादा दादी। कहती है हम उनको वॉक पर भी नहीं ले जा पाए, घर इतना बड़ा हो गया कि घर पर भी वो वॉक कर सकते हैं और फिर भी नहीं रुक रहे हैं। कहती है इतने साल की आदत है, कम से कम 1 महीना तो रही, अभी पापा की फिजियोथेरेपी भी होनी है। सोचो अगर उनका इलाज होना है, उनका ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट के लिए उनको यहाँ पर कहकर बुलाया गया और उसके बाद भी वो यहाँ नहीं रुक रहे, तो फिर सोचो कि कैमरे के पीछे ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सा कलेश हुआ। कहती है इस बार वो कोई ऐसा घूमने के लिए नहीं आए। जब वो घूमने के लिए नहीं आए, उनको भी पता है, तो फिर तुम शिकायत किस चीज की कर रही हो कि बारिश हो गई है बाहर नहीं जा रहे हैं। जब घूमने के लिए नहीं आए, ट्रीटमेंट के लिए आए, तो ट्रीटमेंट के लिए तो रुकना पड़ेगा ना। उतनी बात तो उनको भी समझनी पड़ती। फिर अचानक से भागने के लिए जाने के लिए क्यों कह रहे हैं जो बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा। चालू अपनी अपनी ही बातों में खुद फंसती हो, जैसे जैसे एक एक लाइन बोल रही हो ना, अपनी ही बातों में खुद ही फंसती जा रही। पापा की तबीयत खराब है, पापा को जितनी केयर मिलेगी, एग्जैक्टली मैं भी वही कह रही हूँ कि जितनी केयर यहाँ पर मिलेगी, यहाँ बहू है, बेटा है, पोता है, मन बहलाने के लिए अच्छी फैसिलिटी है, मेडिकल साइंस की टेक्नोलॉजी के साथ में सारी चीजें हैं और फिजियोथेरेपी वगैरह सब कुछ है, और बहू बेटे का सहारा है, बीवी है, काम करने के लिए भी ज्यादा टेंशन नहीं है। और वहां से वो पहले कहकर आया था कि वहां पे हमने जमीन बटाई पे दे दी तो पापा को कुछ काम भी नहीं है। फिर ऐसी क्या तकलीफ आ गई है जो उनको ये भी पता है कि यहाँ पे घूमने फिरने नहीं आए थे, हम ट्रीटमेंट कराने के लिए आए थे, और फिर भी वो ट्रीटमेंट तक के लिए भी नहीं रुकना चाह रहे। कहती है जितना यहाँ पर उनका खाने का पीने का डाइट का ध्यान रखा जाएगा उतना वहाँ नहीं हो सकता। वहाँ है ही कोई उनका, कौन है वहाँ पे? बेटी भी नहीं है, बेटा भी नहीं है, दोनों यहाँ पर है। बहू बेटा जब यहाँ पर कोई देखभाल करने वाला नहीं है तो फिर नौकरों के सहारे छोड़ो भाई, नौकरों को पैसे दो, उनकी भी अपनी मर्जी है, अपना मर्जी आएगी तो अपना लॉयल्टी से काम करते हैं, पैसे कम मिलते हैं तो उनकी लॉयल्टी भी थोड़ी कम हो जाती है, मतलब काम भी कम करते हैं। और पैसे के मामले में तो आपको पता ही है कि ये लोग कितने ज्यादा भीचू हैं कि लोगों को उनका मेहनताना बताओ, 4,000 रुपए 5,000 रुपए में किसी को पूरा दिन रखते हैं, इतना काम कराते हैं। ये तो इनका लीचड़पन है। ये बात पहले ही पता चल गई थी, और पर्सनली बताऊं तो मुझे भी कहीं से पता लगी थी, जिनसे डायरेक्ट बात हुई थी, और अकबर अहमद ने भी ये बात बिल्कुल कंफर्म की थी कि ये सिर्फ 5,000 रुपए में उनको रखते हैं रुखसाना बाजी को, और इतना सारा काम कराते हैं, और उसमें भी इतनी बदतमीजी से पेश आता है ये फनी। तो कहती है तो यहाँ रहकर ही
हो पाएगा, जो कि अकेले में वहाँ रहकर नहीं हो पाएगा। उम्मीद तो यही है कि वो लोग मान जाएं। उम्मीद नहीं, तुम्हें तो कंफर्म होना चाहिए, तुम्हें तो ये होना चाहिए कि नहीं मैं कर लूँगी, कर लेंगे, मना लेंगे, नहीं मैं मना लूँगी, मैं बहुत फ़र्क होता है। तुम्हें एफर्ट डालने पड़ेंगे भाई, तुम्हें तो वो मना कर ही नहीं सकते। एक बार को अपने बेटे को तो हो सकता है मना कर दें, डांट दें, कुछ बोल दें, पर बहुओं को नहीं करते। जब बहुएं प्यार से मनाती हैं, समझाती हैं, हक जताती और उनको बोलती हैं ना, तो एकदम से मना नहीं किया जाता। कहती है फनी बहुत खुश है जब से वो आए हैं, लेकिन जब से उनको पता चला है कि अम्मा जाने के लिए कह रही हैं, तब से वो भी बहुत उदास थे। उदास दिख रहा था मुझे, उदास की नहीं, उसको तेरी फिक्र हो रही। और कितना मुस्कुरा मुस्कुरा के बता रही है वो जाने के लिए कह रहे हैं और फनी उदास थे और मैं मुस्कुरा रही हूँ। भाई इसको मुस्कुराहट निकल कैसे जाती। कहती है मैंने जाके मनाया है, देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड्स चलिए आपको दिखाते हैं मौसम कितना अच्छा हो रहा है और मम्मी पापा भी आ गए हैं और अम्मी तो भाई बहुत ही ज्यादा सैड मूड में लग रही हैं मुझे। और फनी भी बड़ा अजीब ही सिचुएशन में था लगता है। फनी ने और ज्यादा व्लॉग तो बनाया नहीं, लेकिन अच्छा है, अकेले गए थे तो माँ बेटा बेटी बहू सबको, सॉरी माँ बाप और बेटे को अच्छे से खुलकर बात करने का मौका मिला हो। और मुझे ऐसा लगता है कि फनी को सारी कंडीशन पता है एक्चुअली वो क्यों जाना चाहते हैं। अब वो मशीन जो है वो मोबाइल से भी कनेक्ट करने के लिए कह रहे हैं कि आवाज जो है वो फोन में से ऐसे ही आएगी। तो चालू अपी कह रही है सुनाई दे रहा है, और कैप्शन भी लिख दिया आई एम सो हैप्पी फॉर माई फादर इन लॉ। भाई तू तो हैप्पी है फादर इन लॉ के लिए, पर फादर इन लॉ तो हैप्पी नहीं है। चलो अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। और नान की पीछे से अरे अरे अब तो सही है, अब तो बहुत अच्छा है। सब इशारे में पूछ पूछ कर बात करते। और अभी तो यहाँ पे कृष्णा भी नजर आ रहा है, लेकिन अब वहां से शायद कृष्णा भी निकल गया है, क्योंकि वो भी अपनी गाँव में निकल गया। भाई साहब गाँव की गलियों वहां के फोटोज वगैरह डाल रहा है। बहुत खुशी हुई भैया, लेकिन अगर आप देखोगे तो अम्मा बिल्कुल खुश नहीं है 1% भी। इस जो भी वहां पे वार्तालाप हो रही थी, बातें हो रही थी ना, उसमें वो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। एक मुस्कुराहट तक नहीं थी उनके चेहरे पे, मानो जैसे उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हो। हाँ पापा जरूर इनके बात कर रहे थे चालू के साथ, लेकिन अम्मी बिल्कुल सैड लग रही थी। फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, स्माइलिंग उदासी चेहरे पे दिख रही थी, बिल्कुल स्माइल नहीं था। तो फ्रेंड्स कैमरे में बताऊंगी कि मैं पापा से कभी बात ही नहीं कर पाई, क्योंकि मैं सुन ही नहीं पाती थी, क्योंकि मुझे इशारा करना ही नहीं आता था। फनी कर लेते थे, जबकि फनी की भी आवाज नहीं सुनाई देती थी, मेरी भी नहीं सुनाई देती थी। वैसे तो मुझे चीखने चिल्लाने की बहुत आदत है, लेकिन क्या है ना, मैं एक्टिंग नहीं कर पाती थी, हाथ के इशारे नहीं कर पाती थी, मैं शर्माती थी फ्रेंड्स। वैसे तो मैं कैमरा उठाने में भी नहीं शर्माती, लेकिन अपने फादर इन लॉ जो कि अपने फादर के समान होते हैं, मैं उनसे बात करने में बहुत शर्माती थी। तो पापा कह रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं सुनाई देता था पहले। हाँ 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 अच्छा। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ पे पापा से बात कर रही है, अपने फादर इन लॉ से बात कर रही है, बात करते करते नीचे बैठ गई। लेकिन इन सारी बातों के बीच में इनकी अम्मा बिल्कुल खामोश बैठी हुई हैं और फनी भी बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन में, हालांकि वो उस बात में थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट तो कर रहा है, हाव भाव उसके चेंज हो रहे हैं, पर अम्मा के हाव भाव बिल्कुल चेंज नहीं हो रहे। आप मुझे सिंपल सी एक बात बताओ, ऐसी कंडीशन में अगर एक बहू ने अपने फादर इन लॉ के लिए उनको कान दे दिए, मैं तो यही कहूंगी भाई अगर आपको सुनाई दे रहा है, आंखें अगर ठीक हो जाती है तो कहते हैं आंख दे दी, और कान ठीक हो जाते हैं तो मैं तो ये कहूंगी कान दे दिए, और उनकी सालों की परेशानियां दूर हो गई। ऐसे में क्या एक वाइफ या फिर एक सास जिसकी बहू ने ऐसा काम किया है, तो क्या वो स्माइल पास नहीं करेगी? क्या वो खुश नहीं होगी अपने हस्बैंड के लिए? मुझे इनकी अम्मा बिल्कुल सैड दिखाई दे रही। और ऑकवर्ड सिचुएशन होती है तो उसमें इंसान जो ना पैर हिलाएगा, चुपचाप बैठा रहेगा। फनी ने पैर पे पैर रखकर बैठा हुआ, लेकिन अम्मा के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। चालू अपी चाहती थी कि अम्मा तारीफ करें, हाँ पापा बोल रहे हैं, पापा को सुनाई दे रहा है, तो वो अब उनसे बात कर रहे हैं डायरेक्ट चालू। अब मिनन मिनन खाली घर में क्या बोल रहे हैं, आवाज गूंज रही है, कुछ समझ में नहीं आया, बस चालू की गर्दन सुनाई दिखाई दे रही है। हाँ, मतलब ऐसा बोल रहे हैं, गूंजने की बात आवाज भी अपनी मौदहिया लैंग्वेज में, कि वो सब टाइटल पकड़ ही नहीं पा रहा कि फनी क्या बोल रहा है और उसके पापा क्या बोल रहे। लेकिन मम्मी है ऐसे कह के इतना रुका वो, और उसके बाद कह रहा अच्छा मैंने उनका सेशन भी बुक कर दिया है। सेशन क्या? क्योंकि उनकी थेरेपी होनी है, फेस के लिए उनकी एक्सरसाइज होनी है, तो इसके लिए उनको बुक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनको जो पैरालाइज हुआ है तो फेस जो होता है उसकी लगातार आपकी थेरेपी शुरू हो जाती है उतने ही टाइम से। अब सोचो कितने टाइम पहले, इनको 1 महीना पहले जो भी ये प्रॉब्लम हुई थी, तो ये तो वहीं से ही शुरू हो जाना चाहिए। मुंबई आने का इंतजार कर रहे थे कि इतने दिन बाद होंगे, क्योंकि कोई भी चीज अगर कंडीशन होती है तो जैसे ही आप डिस्चार्ज हो जाते हो तो साथ साथ ही आपकी थेरेपी या जो भी चीजें हैं वो स्टार्ट हो जाती है। ये जो प्रिकॉशन है वो लेने के लिए डॉक्टर बोल दिए जाते हैं। तो यस, उनके फेस जो है वो थोड़ा सा एक साइड को है, उसकी वजह से हो सकता है कि उनको मुंह खोलने में, बोलने में, खाने में भी प्रॉब्लम हो रही होगी। तो कहता है फनी कल से डॉक्टर आए
आएगा फिजियो वाला भी। लेकिन अम्मा के कोई हाव भाव नहीं है, कोई खुशी हाल ही नहीं नजर आ रही। तो चालू अपने इशारा करके बता रही है अभी वो मुंह की ऐसी एक्सरसाइज करेंगे ना तो ठीक हो जाएगा, गर्दन हिला हिला। तो पापा कहते हैं हाँ मुंह और सही हो जाए बस। फिर उनके पापा ने बताया कि वो इन्होंने रोल दिया था हमें खाने के लिए, तो कुर्ता फैला के दिखा रहे हैं कि देखो कपड़ों पे गिर गया। तो वो इशारे से बता रहे हैं और बोल भी रहे हैं कुछ कि मुंह से ऐसे खाया नहीं जा रहा था तो गिर गया है ये ऊपर। तो मैंने कहा कोई नहीं खा लो। कहती हाँ सब सही है। तो अब सोचने वाली बात ये है कि इनके पापा का जो भी फेस पे हुआ है उसकी वजह से उनको खाने में अभी सही से प्रॉब्लम हो रही है। जो भी चीज है वो धीरे धीरे करके ठीक होती है, बट यस इमीडिएट जैसे ही अब आप जब डिस्चार्ज हो जाते हो तो डॉक्टर आपको धीरे धीरे करके थेरेपी के लिए भी बोलता है, दवाइयां भी चलती है और वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है। कुछ लोगों का थोड़ा जल्दी ठीक हो जाता है क्योंकि ये सारी चीजों को अगर आप मद्देनजर रख के काम करते रहते हो। कुछ लोगों में टाइम लगता है, वो तब टाइम लगता है जब आप डिले कर देते हो, क्योंकि जो चीज ताजी ताजी पे काम वर्क किया जाए वो ज्यादा बेहतर है और जिसको डिले कर दोगे वो रह जाता है। कुछ लोगों का तो लापरवाही की वजह से ना काफी लंबे टाइम तक क्या हमेशा के लिए ही हो जाता है फर्क। लेकिन इस सारे सीन में अगर आप देखोगे कि इनकी अम्मी बहुत ही ज्यादा अजीब और उखड़े हुए मूड में, जैसे मानो के आसपास क्या चल रहा है और उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। तो कहती है आएंगे वो आज, कल से आएंगे। कहते हैं हाँ मैंने बुक किया है, उनका अपॉइंटमेंट अभी मतलब करना है, फिर वो हो गया है, फिर वो हो जाएगा। लेकिन अम्मा बहुत ही भाई साहब एकदम शांत में बैठी हुई है। और एक बात बताओ, इनके पापा को खाने पीने में भी दिक्कत हो रही है, लेकिन भाई गुटखा खाना तो छोड़ा ही नहीं है इन्होंने। अभी भी उनके फेस पे सारा लाल हो रहा था क्योंकि जब क्लोजअपली देखा था और वो यहाँ से अपने पोते को लेकर बाहर घूमने फिरने के लिए जा रहे थे। ऐसे जब आपको खाने पीने में सब चीजों में प्रॉब्लम हो रही है तो भाई खराब चीज को क्यों खाना, क्यों नहीं रोकते हो ऐसी खराब चीज को पहले। कहता है मम्मी कल या जबकि जांच करवाना, क्या बोल रहा है पता नहीं, ये सोच रहा है मुझे लग रहा है कि मम्मी की भी चेकअप करानी। कहती है मुझे अच्छा लग रहा है, अब अपने से सुनाई दे रहा है उनको, अब सब सुनाई दे है बेटे, अब सब सुनाई। देखो कितने अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन अम्मा बहुत उखड़े हुए मूड में, जबकि फादर इन लॉ तो ठीक से बात कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, जबकि वो देखो देखा जाए तो एक तरीके से अच्छा खुशी का माहौल भी है। क्यों? क्योंकि भाई किसी को इतने लंबे टाइम से सुनाई देने में दिक्कत हो रही है और अब वो सारी चीजें सुन पा रहे हैं और वो कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। लेकिन अम्मा बिल्कुल अलग जोन में। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अब सुनाई दे रहा है। फिर कृष्णा की आवाज आती है चाय पियेंगे चाय। तो जब पहले पूछा करते थे पियेंगे तो हाथ का इशारा किया करता था, तो पापा जी ने खुद ही जवाब दे दिया। तो चालूपी कहती है अब ऐसे इशारा करने की जरूरत नहीं है, पापा सुन सकते हैं। कहती है अब एक्टिंग की जरूरत नहीं है। चालूपी तुम तो एक्टिंग छोड़ती नहीं, हम लोगों की आदत है एक्टिंग करने की। ओहो तू तो कहती थी तू बात ही नहीं करती थी और तू तेरे को आदत भी हो गई एक्टिंग करने की, फिर तू एक्टिंग किसके लिए करती है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, सचमुच में बहुत अच्छा लगा जब कृष्णा ने आके बात को छेड़ा है, तब हल्की सी स्माइल दिखाई दी है हमें इनकी अम्मी के फेस। कहती है सच में पहले से कनेक्शन नहीं था, चार लोग बैठे हैं बीच में, बात नहीं कर पाते थे, समझ नहीं पाते थे। अब सोच कर देखो किसी को इतनी ऐसी कान में ना सुनाई देने की तकलीफ और इतने साल उसने ऐसे ही निकाल दिया, जबकि खुद के बहू बेटे वो सब चीज कई साल पहले ही सारी चीजें पूरी कर सकते थे और फिर भी कई साल निकाल दिए। अजीब नहीं, आपको अजीब नहीं लग रहा? अब क्या कान की पावर वो बढ़ गई है कि मशीन लायक हो गए हैं या पहले से ही प्रॉब्लम है? इवन इन्होंने खुद ही बताया है कि इन्फेक्शन पहले से बढ़ गया, यानी कि इन्फेक्शन हो गया कान में। नहीं कर पाते थे बेटा, आदमी कुछ कह रहा है, बात नहीं कर पाते थे, ये नहीं करते, तो वो बता रहे हैं अपने मन की बात। तो वो तो भाई अब खुलकर बता रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं क्योंकि वो उस कन्वर्सेशन का पार्ट बन गए हैं, उनको चीजें समझ में आ रही हैं, सुन पा रहे हैं और वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें। वही तो हम लोगों को भी बुरा लगता था, तभी तुमने अब करवाया है 4 साल बाद। और इधर जो है नान लेकर आया, पता नहीं क्या प्रोटीन बना के लेकर आया, क्या बना के लेकर आया, सिपर में बैठे बैठे वहीं पे भाई साहब घटक लेके अपने सास ससुर के सामने। वही तो हम लोगों को भी बुरा लगता था कि आप भी बातें करे सबके साथ बैठ के, बुरा लगता था लेकिन अच्छा नहीं कर सकती थी। और वो जा रहा है अपनी बहन को वो प्रोटीन शेक देकर, तो भैया 3 बार में रिपीट में उसका पैर स्लिप हुआ है। तो चलो भी आजकल ये काम बहुत कर रही है। जब बेचारे को वो तुम्हारा गुग्गा जो है ना घूसा मार रहा था, तब उसको 3-4 बार रिपीट में दिखाया, स्लो मोशन में करके दिखाया, और अब वो गिरने वाला था तो, और अम्मा बैठी है पैर फैला के भाई साहब नीचे, अम्मा तक कैमरा घूमा नहीं है लेकिन अम्मा का पैर दिखाई दे रहा है जमीन पे बैठे हुए। और चालू अपनी हंस रही है। जब उसके ससुर ने कहा अरे क्या कर रहे हो बेटा, मतलब गिरते गिरते बच रहे हो, तो फनी ऐसे गर्दन हिला रहा ऐसे करके जैसे नखरे में करते हैं।
किसी को कोई किसी के भाव ही नहीं चेंज हो रहे। क्या हो गया भाई साहब? है अम्मा ने ज्यादा सुना दी फनी भाई, या तुम्हारी बीवी की चुगलियां लगा दी, या तुम्हारी बीवी की असलियत बता दी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अम्मा ने काम वालियों के लिए पूछा होगा कि आया नहीं कोई भी, तो कह रही नहीं अम्मा बारिश की वजह से नहीं आए। हैदर आ रहा है साइकिल मांगेगा। आप देखो ये होता है बच्चों को चिढ़ाना, किलसा देना जब छोटे बच्चे होते हैं। और वैसे भी तुम्हारे साथ वो ज्यादा कंफर्टेबल भी नहीं है, फिर भी तुम उनकी पसंदीदा चीजों को मांगोगे, छीनोगे, छीनने के लिए बोलोगे, या किसी दूसरे बच्चे के लिए कहोगे कि वो आ रहा है, वो ले लेगा, वो मांगेगा, वो करेगा। तो भैया बच्चा तो किलसे का, और उसमें भी ये उम्र है। अभी गुग्गा को तो देखो नहीं पता कि तुम मुझसे क्या कह रहे हो, बट यस रूहान तो समझता है ना इस बात को। वो बेचारा डी दादा के साथ आया। डी दादा उसकी साइकिल को लिफ्ट में रख के ऊपर 7th फ्लोर पे लेकर आए, क्योंकि अब तो चालू अप्पी का भी घर इतना बड़ा हो गया है कि वो वहां पे साइकिल चला सकता है, कार भी चला सकता है। तो वो साइकिल चलाने के लिए आया बेचारा, चाहे साइकिल चला रहा है अपने बाऊ के घर में। लेकिन बाऊ का जो बाऊ बाऊ है ना यानी कि फुप्पा, उसका नाम मेरे एक सब्सक्राइबर ने लिखा है कि बाऊ का हस्बैंड बाऊ बाऊ, तो हम उनका नाम बाऊ बाऊ ही रख देते हैं। यानी कि बाऊ एक बार यानी कि चालू अप्पी, और बाऊ बाऊ 2 बार यानी कि फुप्पा। तो वो कहते हैं कि अभी आएगा वो मांगेगा। वो बेचारा डरा डरा सा देख रहा है, हाँ तो जाने को मिल नहीं रहा साइकिल चलाने के लिए। अरे भाई जब उसके बाऊ का इतना बड़ा घर है, उसके खुद के पापा मम्मी का इतना बड़ा घर है कि वो वहीं साइकिल चला लेगा, तो वो क्यों जाएगा बारिश में भीगने के लिए? है फनी भाई व्हाट इज। हैदर को बुलाओ, हैदर को चलाएगा हैदर। अरे हैदर क्यों चलाएगा इतनी बड़ी साइकिल? हैदर ने तो चलाया नहीं, हैदर के फादर ने चला दिया। भाई से हमें कंपेरिजन करना है ना, भाई से कॉपी कैट करना है ना, इसीलिए मेरी एक सब्सक्राइबर ने लिखा कि ये इसलिए नहीं जाती अपने ससुराल यहाँ से छोड़ के, फिर इसको भाभी को कॉपी कैट करने का मौका कैसे मिलेगा? तो वो तो ये व्लॉग से भी कर सकती है, लेकिन इसको एंजाइटी हो जाती है मोदाहा के नाम से। हाँ मोदाहा अगर आप 1-2 दिन के लिए घूमने के लिए जा रहे हो तो बात अलग है, पर ससुराल रहने नहीं जाएंगे। जाओ देख कर आओ, अंदर है। भाई साहब बैठ गए ये आदमी भी, कुछ ज्यादा हद नहीं हो गई है? मतलब अपने बेडरूम में या वहां पे एक सोफा पड़ा हुआ है, इनके बेडरूम में घुस कर वहां पर सोफे पर डी दादा फैले पड़े हैं, माथे पे हाथ रख के बिल्कुल पीछे को लेट कर आराम फरमा रहे। वाह भाई साहब वाह, क्या हिसाब किताब है। बेड पर बैठी हैं अम्मी, और उनका जो घर जमाई है वो उनके पोते की साइकिल चला रहा। हद है ये परिवार, हद। साइकिल घुमा घुमा के भाई साहब पूरे घर में उस बेचारे बच्चे की साइकिल चला रहा। ओ भैया अल्लाह के वास्ते उसकी साइकिल काहे को तोड़ रहा है? ऐसा लग रहा है इनके घर के बड़े बड़े जो ना सारे के सारे उनका दिमाग जो ना गोन हो गया है बिल्कुल। नहीं टूटेगी, अच्छा बच्चा है, चलाने देगा अपने बाऊ बाऊ को। अरे भाई बाऊ मना कर अपने बाऊ बाऊ को कि बच्चे की साइकिल ना चलाए। नहीं फनी बस बस बस, अगर आप गिर गए तो आपकी हड्डियां टूट जाएंगी, फनी फ्रैक्चर हो जाएगा, मत चलाओ छोटे बच्चे की साइकिल। वो बेचारे ऐसे लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि शायद डी दादा की तबीयत शायद ठीक नहीं है, वहां पे बैठे हुए। जैसे वो साइकिल गुजारे तो बेचारे ने पैर हटा लिया रिलैक्स करते करते। मेरे पैर पे मत चढ़ा दियो भाई, तुझे वैसे कुछ नहीं दिखता। फनी फनी ये क्या है? मुझे मना करने के कि भैया क्या हरकत कर रहा है, तो छोटे बच्चे की साइकिल चला रहा है, पर क्या ही करेगा, अभी तो उसके पापा भी तो चला रहे थे, तो जो देखेंगे वही सीख रहे। कॉपी तो करनी है भाई हमें। देखो दोनों खाएंगे, एक बाइट आन खाएगा, एक बाइट जो है हैदर खाएगा। वाह दादी दिखा दिया प्यार के। हाँ तुम भी अपने पोते को प्यार करते हो और आज अपने हाथ से खाना खिला रही हो, क्योंकि खाना तो एक्चुअली वो बहुत कम दाल उसमें मिक्स हुई हुई है। ये मिक्स जो चावल कर रखे थे ये तो हैदर के लिए कर रखे। अब रू बेबी आ गया तो चलो रू बेबी को भी खिला देते हैं। चलो आओ दिखा देते हैं कैमरे में शूट करके, देखो दादी कितना प्यार कर रही है। अब देखना हैदर खाएगा तो हैदर को बेड पे काहे नहीं बिठाया, तुम क्यों गोद में लेके बैठी हो, खड़ी हो, सो रही? 2-2 लोग खा रहे हैं, 2-2 बेबी खा रहे हैं, तू और दिखा ले भाई। एक बाऊ का गुग्गा और एक बाऊ का लड्डू। अब लड्डू का नाम कहाँ से आ गया भाई? गुग्गा तो तूने बचपन से नाम रख रखा है, उसका लड्डू नहीं आन बोल। चलो भाई चलो, अब फिर बाहर घूमने फिरने के लिए चल देते हैं। दाढ़ी वाड़ी कटवाने के लिए पापा की चलेंगे, फीडर बोतल लेंगे, उसे खड़े होकर दरवाजे में फीडर बोतल से पिला रहे हैं। लहर भी चल दी है, पिज्जा भी चल दी है। अब बताओ उसके पापा के बाल कटवाने के लिए बहू जा रही है, बेटा जा रहा है, चलो समझ में आ रहा है। लहर पिज्जा क्यों जा रही है भाई? और वो कुछ कह रहा है उंगली से दिखा दिखा के, तो कहता हाँ अब्बा के पास रहो, मेरे पास मत आओ। कहती है घूमी घूमी करने चले, घूमी घूमी। अब आगे बैठ गए भाई साहब फनी के पापा, तो वो वहां पर भी बैठे, कहती दोस्ती हो गई है बाबा के साथ। फ्रेंड बहुत 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 बारिश है, हम दिन में जो है नहीं निकल पाए थे। अभी हम जा रहे हैं, पापा की बहुत ज्यादा बेड हो गई है तो उनकी बेड कटवाने के लिए जा रहे हैं। बाल तो उनके है ही नहीं तो कटवाएंगे क्या, तो हम भी अपनी करवा लेंगे, हमें भी टाइम नहीं मिल रहा, हम कितने काम काजी हो रहे हैं। तो पहले पापा को छोड़ देते हैं वहाँ पे सैलून में, फिर उसके बाद के बाकी के जो काम है वो करेंगे। वाह बारिश में रात को इनको काम याद आए हैं। कहती है फिर हैदर का भी करा लेंगे। कहते हैं हैदर का बाद में कराएंगे, अभी कैसे करा पाएंगे। अभी यहाँ पे बात चली थी और ये खुद कह रही है कि मैं बच्चे को नहला कर लेकर आई हूँ, फिर इसकी कटिंग होगी, फिर से उसको नहलाना पड़ेगा, और वो भी जब जब मौसम ऐसा हो गया, जब बारिश का मौसम होता है। तो भाई साहब थोड़ा ये देखना चाहिए कि मौसम ठंडा ना हो जाए बच्चों के लिए, इन्फेक्शन वैसे ही इतना ज्यादा हो रहा है, उसको तो वैसे ही कफ कोल्ड हो रखा है। बाबा टकलू कराने लेकर आए हैं आपको, टकलू करा दे बाबा तुम्हें। टकलू तो खैर नहीं कराया, लेकिन अपने जैसी कटिंग जरूर करवा दी, साइड से बिल्कुल एकदम शेव।
और ऊपर से थोड़े से बाल छोड़। कहती है आपको पता होना चाहिए, तो अभी तो हमने नहलाया, हम देखो पूरा गीले हैं, इसका देखो सर हमारे पास लिटा हुआ, तो हमारा पूरा कपड़ा गीला हो गया। तूने अपनी तरफ से ऑप्शन रखा था कि इसके भी बाल कटवा देते। तो फ्रेंड्स पापा को जाना था बीएड के लिए और अचानक से प्लान बनाया कि चलो हैदर की भी बाल कटवा लेते हैं। तो हमने बेटी खाला को भी बुलवा लिया यहाँ पे, क्योंकि बेटी खाला के बिना तो हमारा हैदर बाल भी नहीं कटवाएगा। बेटी खाला नहीं थी, अब ये सोचो बेटी खाला आई किसके साथ, क्योंकि बेटी खाला तो गाड़ी में थी भी नहीं। फ्रेंड्स पूरा खानदान आ गया है यहाँ पर हैदर के बाल कटवाने के लिए। इसको पता है मैं यही बोलने वाली हूँ। कहता है इतनी उम्र आ गई है, बच्चे और माँ बाप दोनों को देखना होता है, तो इसलिए हम अपनी छकड़ी भूल जाते हैं, हम अपना कोई नहीं करते, हम कुछ भी याद नहीं रखते, बस बच्चों का सोचते हैं और माँ बाप का सोचते हैं। ओहो कब से जिम्मेदार हो गया भाई। और ये जहाँ पर गई है वो चालू अपी जो गई है, जिस सैलून में गई है वो यूनिसेक्स सैलून है, जहाँ पर एक फीमेल और है जो अपना ट्रीटमेंट करा रही है। भाई एक बात बताओ, तुम व्लॉग बना रहे हो, तुम दिखा रहे हो, उनका फेस भी दिख रहा है, वो अपना ट्रीटमेंट करा रही है, क्या वो कंफर्टेबल थे? क्या तुमने उनसे पूछा कि हम आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो क्या हम आपको व्लॉग बना के अपलोड कर दें? वो पलट कर देख भी नहीं रही है इस औरत को। और देखो वो अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए ये क्या सोच रही होगी कि भाई ये क्या है, ये बच्चे की नैनी है, ये बच्चे की माँ है जो ऐसा हाल बनाकर गई है। मतलब लाइक सीरियसली इतने गंदे ऐसे अजीब से कपड़े, बेढंगे कलर के कपड़े, बेढंगी शेप हो रखी है, और बैठ ऐसी जगह पे गई है कि बेचारे हेयर ड्रेसर को मौका भी नहीं दे रही है कि भाई तुम वहां पे जगह भी नहीं दे रही है कि मैं बाल काटू कहाँ से। आप फनी तो बैठ गए बच्चे को गोद में लेके, चालू अपनी दूसरी कुर्सी को घेर के बैठ गए, उसको इतनी जगह नहीं दे रही कि वो आगे आके बच्चे के बाल कट कर सके। आखिर जब उनको बोलना पड़ा तो जब चालू अपी को उठना पड़ा वहां से, जब जाके वो आगे आके कटिंग करा रहा है, कटिंग कर रहा है वो सैलून वाला। लेकिन बड़ा ही क्यूटली जब उसने कहा कि सामने शीशे में देखो, तो कितने प्यारे तरीके से वो सामने से देख रहा है। फनी ने हाथ लगाया, बहुत ही कंफर्टेबल वो अपने पापा की गोद में बैठा और अपने हेयर कट करा रहा है, बड़ी आसानी से उसने करा भी लिया, जिसको चालू अपी ने सुना सुना के आखिरकार कंपैरिजन करा ही दिया रूबे भी। और वो हाथ लगा के ना कर रहा है ना, तो बीच बीच में ना हेयर ड्रेसर को देख भी रहा है बड़ी क्यूटली। और वो जो फीमेल है पता नहीं कौन है, उसका ट्रीटमेंट हुआ है या क्या है, वो बेचारी झांक झांक के देख रही है कि पूरे गाँव को क्यों लेकर आए हैं कटिंग कराने के। चालू अपी बेढंगे हाल में। पिज़्ज़ा को देख लो जरा, वो काला सा सूट पहन रखा है, पर आज काला गमछा नहीं है, दुपट्टा उससे मैचिंग ही हो रहा है, वो भी खड़ी हुई है भैया हाथ बांध के पीछे। और वो लहर है वो भी खड़ी हुई है, डॉक्टर खाला है वो भी खड़ी है, पूरा खानदान आया है उसकी कटिंग कराने के लिए। बार बार डॉक्टर खाला भी सामने आके देख देख के उसको बहला रही है, बहका रही है, क्योंकि फनी के साथ और डॉक्टर खाला के साथ ही ज्यादा कंफर्टेबल है बच्चे। इनके पापा की भी बारी आ गई भैया, 4 बाल तो हैं दिख रहे हैं ऊपर के, वो 4 बाल ही कटिंग हो रही। अब गोद में ले लिया। अब ये जो बाल कट कट के गिर रहे हैं, अभी चालू पे के कपड़ों पे नहीं गिरेंगे, क्योंकि फनी तो एप्रिन पहनकर बैठा हुआ था, जो भी बाल हेयर जो निकल रहे थे उसके ट्रिमर से वो वही उसके ऊपर ही गिर रहे होंगे। अब चालू अपी को देख लो जरा, जो चालू अपी इन्हीं कपड़ों में कटिंग कराने के बाद भाई के घर पहुंच गई। जो भाभी ने व्लॉग डाला है या शायद भाई ने डाला है, तो उसमें दिखा भी दिया उन्होंने कि इन्हीं कपड़ों में वहां पर बैठी हुई है। मतलब देखो तो सही, कटिंग करा कर आई है, बारिश में भीगी है, उसके बाद भी ये गंदे लोग कपड़े नहीं बदलते, कितने अनहाइजीनिक। चलो आज का फर्स्ट पार्ट में इतना ही रखती हूँ, बाकी के पॉइंट सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।